दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन वंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी पोस्ट लेके आया हूँ। यदि आपको देशभक्ति का जज्बा है, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ देश के लिए मर मिटने के लिए आप में वो है कि हम देश की बॉर्डर का रक्षा करने का है, तो तो ऐसे जज्बे वाला स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए हम आज लेके आए हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में जो पोस्ट निकली हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको लेके आया हूं। दोस्तों, इन पोस्टों की के लिए काफ़ी बच्चों की काफ़ी समय से बहुत इंक्वायरी थी कि सर यदि इस तरह की कोई पोस्ट आए तो आप हमको इसकी पूरी डिटेल जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ। आज हम लेके आए हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आती हैं, के अधीन होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और जिसमें 10th 12th पास बच्चे मतलब स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की पोस्ट ये पोस्ट कम 526 पोस्ट है और ये पोस्ट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और कांस्टेबल और पोस्टों के लिए अलग अलग जानकारी, मैं पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों, इन सब की जानकारी देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि अभी तक मेरा आपने यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप उस बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा जो भी नई जानकारी इस चैनल पर डाली जाए उसकी जानकारी आपको, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्यारा से लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन भी होता रहे और मैं आपके लिए नई नई जॉब के बारे में या और अधिक जानकारी आपको दे सकूं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन होती है, ने 526 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। शुरू है वो 15 नवंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज मैं आज ही मैं आपके सामने पूरी डिटेल जानकारी लेके आया हूं। तो दोस्तों, अब मैं डिटेल ऑफ वैकेंसी की डिटेल जानकारी आपको देता हूं, है ना। पोस्ट बेस कितना पूरी पोस्ट बेस डिटेल जानकारी देता हूं कि जिसमें कैटेगरी वाइज कौन सी पोस्ट है, किस कैटेगरी में कितनी पद हैं, कितनी अनरिजर्व है, किस कोटे में कितनी पोस्ट है। इस तरह से मैं पूरी डिटेल आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूं। आप ध्यान से देखिएगा। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल, जो पोस्ट सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है टेलीकम्युनिकेशन मेल, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो टोटल जो वैकेंसी है वो 78 वैकेंसी है। देखिएगा ना, 78 वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व मतलब सामान्य वर्ग के लिए 31, SC के लिए 12, ST के लिए 6, OBC के लिए 21 और EWS के लिए 8। इस तरह से टोटल 78 पद हैं सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल के लिए। अब मैं दूसरा जो बताता हूं, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन फीमेल, जो है ना, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन फीमेल की जो टोटल पद हैं वो टोटल 14 हैं। 14 में टोटल 14 पद हैं। इसमें मतलब अनरिजर्व है 6, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 4, EWS। इस तरह से टोटल 14 पद फीमेल के लिए है सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के। इसलिए और नेक्स्ट पद है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन मेल। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन मेल के लिए जो पद हैं टोटल वो 325 पद हैं हेड कांस्टेबल के मेल के लिए, जिसमें अनरिजर्व 123, SC के लिए 50, ST के लिए 26, OBC के लिए 90, EWS के लिए 36। इस तरह से टोटल 325 पद कांस्टेबल के लिए मेल के लिए। वैसे और फीमेल के लिए हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन फीमेल के लिए टोटल जो है ना 58 पद हैं। 58 पद में अनरिजर्व है 22, SC के लिए 9, ST के लिए 5, OBC के लिए 16 और EWS के लिए 6। इस तरह से टोटल 58 पद है फीमेल के लिए। कांस्टेबल के लिए
मेल के लिए है, कांस्टेबल मेल में टोटल 44 पद हैं, टोटल 44 पद हैं। इसमें अनरिजर्व जो है वो 19, SC 7, ST 2, OBC 11, EWS 5। ठीक, हेड कांस्टेबल मेल के बाद कांस्टेबल मेल के बाद कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में फीमेल के लिए 7 पद हैं कांस्टेबल के लिए, और जिसमें सामान्य के लिए 3, SC 1, ST के लिए नहीं है, और OBC के लिए 2 और EWS के लिए 1। इस तरह से टोटल मिला के 526 पोस्ट हैं। ठीक, इस तरह से आप ये मान के चलिए कि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसमें मेल फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट के लिए, जो कि आपको पूरा मतलब इतनी पोस्ट हैं और कम्युनिकेशन से संबंधित हैं। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए आगे आप पूरी डिटेल जानकर तैयारी कीजिए। अब मैं आपको, जैसा कि मैं आप हमेशा आप देखते हैं कि मैं जो भी जॉब के बारे में डिटेल जानकारी देता हूँ, पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, कि कौन सी पोस्ट है, कितने पद हैं, किस किस वर्ग में कितने पद हैं, साथ में उसकी प्रोसेस क्या है, और यदि फौज से संबंधित है तो उसकी मेडिकल और कितने स्टेप में आपके एग्जाम होंगे, कौन सा रिटन टेस्ट है, मतलब क्या सिलेबस है, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का, पूरी डिटेल जानकारी मैं देता हूं, और इसमें भी मैं पूरी डिटेल आपको जानकारी दूंगा। ठीक, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कम 10% इसकी जो 10% जो पोस्ट हैं वो सर्विसमैन के लिए, जो फौज में ऑलरेडी पहले रहे हैं, तो जो ITBP ने जो 10% पोस्ट आप एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व करके रखिए। ठीक, आप और इसके लिए जो फुल डिटेल और डिटेल जानकारी आपको दी चाहिए, तो उसकी रिक्रूटमेंट वेबसाइट है https://recruitment.itbppolice.nic.in पर और डिटेल जानकारी है। मैं तो पूरी डिटेल जानकारी आपको दे ही रहा हूँ, और अब मैं बताता हूँ कि इसका इन जो पोस्टों का वो पे स्केल क्या, और पे स्केल और जो अलाउंसेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कितने रहेंगे। तो पे स्केल के बारे में बात करता हूँ, तो सब इंस्पेक्टर जो टेलीकम्युनिकेशन का पे स्केल है 6 लेवल की पे मैट्रिक्स है। इसमें 35,400 से 1,12,400 सेवन पे कमीशन के अनुसार बेसिक पे रहेगा। ठीक, और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में लेवल 4 की पे मैट्रिक्स है। इसमें 25,500 से 81,100 का पे स्केल रहेगा, जो 7th पे कमीशन के अनुसार रहेगा। ठीक, कांस्टेबल में लेवल 3 के हिसाब से पे मैट्रिक्स है। इसमें 21,700 से 69,100 का पे स्केल रहेगा। ठीक, और जो अदर अलाउंस के बारे में ये तो हमने आपको बताया, ये आपका बेसिक जो आपका पे स्केल है वो है। और इसमें जो और जो अलाउंसेस वो कौन कौन से मिलेंगे वो आपको बताता हूँ। डेडनेस अलाउंस, रेशन मनी अलाउंस, स्पेशल कंपल्सरी अलाउंस, तो और फ्री अकोमोडेशन ऑफ HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल्स, LTC, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, एनी अदर अलाउंस टू, जो भी फोर्स को मिलते हैं वो पूरा आपको सभी तरह के अलाउंसेस मिलेंगे आपको। ठीक, एज की लिमिट में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो एज लिमिट जो सबसे पहले है मैं बताता हूँ, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए कम से कम आवेदक की आयु 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। ठीक, इसी तरह हेड कांस्टेबल की जो आयु है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए कम से कम आयु आवेदक की 18 वर्ष और अधिक से अधिक आयु 23 वर्ष से अधिक आवेदक की आयु नहीं होनी चाहिए। ये तो आयु का गणना है। अब मैं आपको बताता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मतलब आवेदक को अभी एज के साथ साथ अब उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस पद के लिए कौन सी है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल जानकारी देता हूँ। ठीक, सब इंस्पेक्टर जो टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है उसमें
बैचलर डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री हो, वो भी साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, ठीक है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बैचलर डिग्री हो, या आईटी या कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से आपकी डिग्री हो, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बी इलेक्ट्रॉनिक्स बी कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, है ना। या फिर एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन की इनकी हो, ठीक है। तो आज सीधी सी भाषा में आप बताऊं कि आपको कम से कम मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए कम से कम ग्रेजुएशन हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, उस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास हो, या बी या बीटेक हो जिसमें कि जो कि कंप्यूटर साइंस से, आईटी से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने डिग्री की हो, ठीक। अब बताता हूँ मैं हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए योग्यता कितनी हो, क्या होनी चाहिए। 10+2 पास होनी चाहिए, मतलब 12th क्लास पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, और कम से कम 45% मार्क्स होना आवश्यक है, ठीक। सबसे पहली किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ 12th क्लास 45% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, या 10th क्लास पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड द्वारा, 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर रिकॉग्नाइज मतलब आईटीआई पास होना चाहिए 2 साल की डिग्री, है ना। या 10th क्लास पास हो बोर्ड से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या 3 साल का डिप्लोमा किया हो। मतलब आप कांस्टेबल के लिए आपको आप 10 पीसीएम के साथ 12th पास हो, और या फिर 10th पास हो तो 3 साल का डिग्री डिप्लोमा कोर्स हो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक। स्थिति क्लियर। अब मैं अगले पद की बारे में बताऊँ, सिर्फ कांस्टेबल जो कांस्टेबल की जो पोस्ट है टेली कम्युनिकेशन की, उसके लिए, ठीक। उससे कांस्टेबल के लिए मैट्रिक्स पास होनी चाहिए, 10th क्लास पास होना चाहिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक। और इसमें जो है ना डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आप को पास होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो एक बेसिक है कि आपको ये बेसिक इतना कम से कम आपको कैंडिडेट को पास होना चाहिए। यदि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो एक्स्ट्रा मार्क के लिए इंसेंटिव या बोनस मार्क के लिए आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेट मांगे हैं इस पोस्ट के लिए, यदि वो है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, और उसके बारे में पूरा डिटेल आपको देता हूँ, ठीक। यदि आपके पास जो बेसिक आपको रिक्वायरमेंट है वो, उसके अलावा आपके पास डिग्री होल्डर इन सब्जेक्ट ऑफ कंसर्ट विथ टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आप डिग्री होल्डर के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ यदि आपने है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आईटीआई वाले को 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, डिप्लोमा वाले को 3 मार्क्स मिलेंगे, और डिग्री वाले को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। अब एज का जो एज के बारे में पूरा डिटेल बताता हूँ आपको। जो एज का एज है वो 14/12/2024 मतलब 14 दिसंबर 2024 को कोई एक लिमिट रखकर एज की गणना की जाएगी, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के लिए और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तीनों के लिए जो एज की गणना 14 दिसंबर 2024 के से ही की जाएगी, ठीक। और जो बर्थ है वो आपके 12th मतलब हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही मान्य होगी। नियम अनुसार जो छूट है आयु सीमा है वो मैं आपको बता देता हूँ। SC/ST एज रिलैक्सेशन जो है ना, SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है, और
एक्स सर्विसमैन को आयु सीमा में जो छूट मिलेगी वो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है तो उनको 3 साल की छूट है। ओबीसी एनसीएल में उनको 6 साल की छूट है। एससी एसटी है और एक्स सर्विसमैन है तो उनको 8 साल की छूट मिलेगी। ठीक, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, वो बताऊं कि पहले मैंने सबसे आपको बताया कि पोस्ट कितनी है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, इसमें मेल फीमेल के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं, CST OBC के लिए कितनी पोस्ट हैं। अब मैं बताता, और इसमें अब आप, और मैंने आपको बताया कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मिनिमम ये सब चीज़ें बताने के बाद अब जब यदि आप निर्धारित सब योग्यता पूरी करते हैं तो जब यदि फॉर्म भरना है तो आपको इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड PST जो होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है PST, उसमें क्या जो मिनिमम टू मिनिमम है उसके बारे में पूरे डिटेल आपको देता हूँ। द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी विल बी फॉलो, जो भी है वो मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी देता हूँ। अब देखिए, मिनिमम हाइट ऑल कैंडिडेट, तो जो सभी तरह के कैंडिडेट हैं वो मिनिमम हाइट चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए, SI सब इंस्पेक्टर के लिए टेलीकम्युनिकेशन 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC मतलब हेड कांस्टेबल के लिए, टेली के लिए और कांस्टेबल के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट मतलब हाइट मेल की जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक, इसी तरह मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखास, डोंगरास, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, JK एंड लद्दाख। इनके लिए अलग है। इनकी हाइट है, इनका जो चेस्ट है 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 75 से 83 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ऑल अदर स्टेट के लिए जो है ना के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर होने चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, और हैंड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर। हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक, फॉर्म कैसे बनना है और लास्ट डेट कितनी है। तो सबसे पहले फॉर्म के लिए आपको जो भी एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो भी मतलब इन जो पूरी निर्धारित योग्यता पूरी करते हों और इंटरेस्टेड हों इस पोस्ट पर जाने के लिए, तो उनको सबसे पहले और ये है कि आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। और सबसे पहले आपको ITBPS की वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in पर जाना है और पूरा मतलब एक सलाह है कि इस पर जाके आपको पूरे जो टर्म कंडीशन है, पूरी जो टर्म कंडीशन पर एक एक ध्यान से पढ़ना है और उसमें आपको अपना वैलिड ईमेल ID और वैलिड मोबाइल नंबर तो एप्लीकेशन भरते समय वही भरना चाहिए और लिख के भी रखना चाहिए, क्योंकि उसी पर आपको ID पासवर्ड मिलेगा और जो कि जब तक एग्जाम नहीं होगा सब उसी पर, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन होगा। इसमें कहीं भी पत्राचार आपको डाक से नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव ऑफलाइन शेल नॉट बी कंसीडर्ड, मतलब ऑफलाइन आप अगर एप्लीकेशन भेजेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई तरह से कोई मना नहीं जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए अब मैं बता दूं, जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के लिए आवेदक की फीस कितनी हो चाहिए, फीस कितनी हो चाहिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए 200 रुपये और हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन की फीस है। इसको आपको ऑनलाइन जमा करना है। ठीक, इसमें SC ST OBC और फीमेल को फीस भरने की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई फीस नहीं लगेगी। यदि आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर, किसी सरकारी किसी और जगह काम जॉब करते हैं
तो यदि आप और फिर अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लाना होगा। और जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि आवेदन करने की सब जो 15 नवंबर 2024 से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 14 दिसंबर 2024 के रात को 12 बजे तक है। ठीक है, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 14 दिसंबर 2024 की रात की 12 बजे तक है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते रहे, और मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप आखिरी डेट के लिए नहीं बैठे रहें, क्योंकि आखिरी में कई बार कई सर्वर काम नहीं करता है, तो कभी कोई डॉक्यूमेंट्स छूट जाता है, तो कई बार जल्दी में गलती होने के चांस रहते हैं। इसलिए यदि आप इच्छुक इस पद के लिए इच्छुक हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भर दें और अपनी तैयारी शुरू करें। और दोस्तों मैं एक कहना चाहूँगा कि यदि आपको इसकी कांस्टेबल की, पुलिस की तैयारी आप कर रहे हैं, और तो इसकी तैयारी के लिए आप यूपी में आप ललितपुर क्षेत्र में तालवेट में एक हमारे पंकज श्रीवास्तव जी अपनी कोचिंग संस्थान चलाते हैं। तो जिनका कि इनमें से इनके मतलब पुलिस में और फौज में सिलेक्शन का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां से कई बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं। तो यदि आप उस क्षेत्र में निवास करते हैं तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि यदि आप तालबेट, ललितपुर, झांसी, बबीना इस क्षेत्र में यदि कहीं आसपास निवास करते हैं तो आप तालबेट में श्रीवास्तव कोचिंग पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, और जिसके डायरेक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हैं। और साथ में यदि आप उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो मैं उनका मोबाइल नंबर और एड्रेस उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों चलो अब मैं आगे आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको जब आप फॉर्म भर देंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड मिलेगा। उसमें सबसे पहले आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये 2 टेस्ट होंगे। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक, इनमें सेलेक्ट होने के बाद मतलब आप पीईटी और पीएससी में आप जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद जब उसमें आप उसका क्लियर आप उसमें जब आप पूरा क्लियर होगा तब आप आगे के फेज 1 के लेवल में आप एंटाइटल होंगे। तो फेज 1 में क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, जिसमें आपको जो क्या क्या करना पड़ेगा और उनको आप पास करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको डिटेल पूरी जानकारी देता हूं। देखिए, जो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की जो पोस्ट है उसके लिए मेल के लिए 100 मीटर की रेस है। 100 मीटर की रेस आपको 16 सेकंड में पूरी करनी है। 1.6 किलोमीटर की रेस आपको 7 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। ठीक है, ये मेल के लिए। और फीमेल के लिए है 100 मीटर रेस आपको 18 सेकंड में पूरी करनी है, और 800 मीटर की रेस होगी फीमेल के लिए, उसको आपको 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है। सबसे पहला पीईटी टेस्ट सबसे पहला ही रहेगा। ठीक है, और ये आपकी क्वालिफाइंग है, ये आपको निकालने ही पड़ेंगे। और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो टेस्ट है वो 1.6 किलोमीटर की जो रेस है वो 7 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है, और 11 फीट लॉन्ग जंप करना है। वो 11 फीट लॉन्ग जंप करना है, जिसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट के अंदर आपको 11 फीट लॉन्ग जंप क्रॉस करनी है। और फीमेल के लिए, अब फीमेल की रहेगा रेस 800 मीटर की रहेगी फीमेल के लिए, वो 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। और लॉन्ग जंप है वो 9 फीट की रहेगी, और 9 फीट की जंप उनको भी 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। पूरे सभी फीमेल को 3 अटेम्प्ट उनको भी मिलेंगे, और 9 फीट की जंप पूरी करनी पड़ेगी। ठीक, ये जो भी कैंडिडेट पीईटी में इनको क्वालिफाई करेंगे उनको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा।
उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अगले दिन बुलाया जाएगा। इनमें कोई नंबर नहीं, इनके जो क्वालिफाई करने में उनके नंबर नहीं मिलेंगे, किसी तरह की कोई नंबर भी नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो पीएसटी जो होगा, उसमें आपको बताऊं, कैंडिडेट क्वालिफाई पीईटी विल बी स्किन बॉय हाई चेस्ट एंड वेट measurement. Those will be do not meet the required physical measurement as applicable with limited at the stage. यदि जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड हैं उसमें यदि कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, इसमें जो फिजिकल टेस्ट पीएसटी पीईटी जो भी एग्जाम होंगे उनमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो फेज 2 के रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। टेस्ट के लिए पहले एडमिट कार्ड इशू होंगे, तो वो एडमिट कार्ड होंगे, वो एडमिट कार्ड वो अपने वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है वही https://recruitment.itvppolice.nic.in पर जाके आप तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताऊं कि रिटन जो एग्जाम होगा, वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, और जो 100 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस टाइप में आएंगे, और इसमें टेस्ट OMR बेस्ड होगी और कंप्यूटर बेस्ड होगी सीबीटी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टाइप टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा, और इसमें वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अब वो मैं बताता हूँ पोस्ट वाइज कि किस पोस्ट का किस तरह का पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले मैं सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन के रिटन एग्जाम के बारे में बताता हूँ। तो इस पेपर फर्स्ट में जो 100 क्वेश्चन होंगे वो ग्रेजुएट लेवल के होंगे, स्नातक स्तर के होंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और मैक्सिमम 100 नंबर के होंगे, और जो इन 100 नंबर इनको हल करने का समय उनको 2 घंटे का मिलेगा। इसमें मतलब जो 100 नंबर के होंगे, अब मैं बताता हूँ कि डिवाइड करके कि कौन से टॉपिक पे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी के। फिर जनरल अवेयरनेस है ना कि उसके 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर के। अब समझे ना आप, सिंपल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी, इनका पेपर होगा। ठीक, पेपर फर्स्ट में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकंड में जो ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर होगा सब इंस्पेक्टर के लिए, वो उसमें वो भी 100 क्वेश्चन का होगा। वो से मतलब उसके लिए भी 2 घंटे आपको मिलेंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स में 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स रहेंगे। मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। कम्युनिकेशन के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। इलेक्ट्रिकल के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के। मोटा मोटी सीधी सी बात है कि पेपर 2 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें एक ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, हर टॉपिक में 10 नंबर का, हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन आएंगे, और सभी क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ठीक, अब ये मैंने आपको बता दिया था सब इंस्पेक्टर के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए इनके लिए जो पेपर रहेगा PCM लेवल का रहेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, और हेड कांस्टेबल के लिए आप PCM 10+2 के लेवल का रहेगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, इनको भी 2 घंटे मिलेंगे, और ये हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन,
20 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, फिजिक्स के लिए 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, केमिस्ट्री के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क के लिए, मैथ के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए। ठीक, हेड कांस्टेबल के लिए ये है। और कांस्टेबल के लिए 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कांस्टेबल के लिए जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो 10th लेवल के होंगे, उनको भी 2 घंटे मिलेंगे। इसमें भी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 20, जनरल अवेयरनेस के 25, रीजनिंग के 25 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 नंबर। ठीक, इनके सिर्फ एक सिंपल सा मतलब पेपर सरल रहेगा कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया कि पेपर कितने मार्क्स का आएगा, कौन कौन से टॉपिक के कितने मार्क्स रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इतना डिटेल जानकारी देने के बाद अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा। ये पेपर में के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें कट ऑफ मार्क्स, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स निकलने के बाद ही आप आगे रिटन एग्जाम जो कट ऑफ मार्क क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए 35%, SC ST OBC वालों के लिए 33% कट ऑफ मार्क होना चाहिए। ठीक, अब जो बच्चे जो कैंडिडेट फेज 2 के रिटन टेस्ट में पास होंगे तो फिर उनके बाद उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट, जो भी है जो भी जिस तरह सर्टिफिकेट है वो सभी के वेरिफिकेशन होगा। यदि उनमें कोई दिक्कत होती है तो आपका जो सिलेक्शन है निरस्त किया जा सकता है। और आपको द्वारा जो NCC C सर्टिफिकेट के जो बोनस मार्क्स मिलेंगे वो आपके बारे में आपको बताता हूँ। यदि आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। NCC B का सर्टिफिकेट है तो 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, और NCC में A सर्टिफिकेट है 2% मार्क्स, इनका बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक, अब बताऊं, ये सब कंप्लीट होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेरिट लिस्ट बनेगी तो जब पूरा कंप्लीट टेस्ट पूरा आपको ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, मेरिट लिस्ट हर कैटेगरी वाइज, जनरल SC ST OBC की, एक्स सर्विसमैन की, सबकी कैटेगरी वाइज आप मेरिट लिस्ट बनेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उस जो सिलेक्ट होंगे उनको मेडिकल वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। जैसे आप पूरी तरह से सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ये अच्छा सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें 10th क्लास पास स्टूडेंट भी आप सरकारी नौकरी पा सकता है, 12th क्लास भी पा सकता है और ग्रेजुएट तो पा ही सकता है। तो इसमें अभी आपके पास टाइम भी है और इसके लिए आप तैयारी अच्छी कीजिए, फिजिकल टेस्ट तैयारी कीजिए। और यदि आपको लगे कि आपको मेरी किसी तरह की कोई रीजनिंग के लिए या GK के लिए या मैथ्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी तरह की टॉपिक के बारे में जानकारी लेना हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को निसंकोच होकर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको निश्चित है कि मैं आपको व्यक्तिगत आपको उसका जवाब दूंगा। तो और यदि आप ललितपुर और तालबेट क्षेत्र में रहते हैं तो श्रीवास्तव कोचिंग में से पंकज श्रीवास्तव से आप संपर्क कर सकते हैं और उनके यहाँ के स्टूडेंटों का सक्सेस रेट 80% तक है। तो दोस्तों, मेरा यही है, एक निवेदन है कि आप अच्छी तैयारी करें और सिलेक्ट हों और हमारी भी मेहनत सफल हो। दोस्तों, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और ये मेरा वीडियो को प्यारा सा लाइक भी कीजिएगा, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं आगे आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आ सकूं। धन्यवाद।